नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि केवीएस की जो वैकेंसीज़ आई हैं, आप सब लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। डेट भी एक्सटेंड हो गई फॉर्म भरने की, तो काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा होगा। कैसे इसकी तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा युद्ध है और इसको जीतना भी है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिना किसी स्ट्रेटजी के कोई भी बैटल कभी जीता नहीं गया है। तो अगर आप स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अगर आप यूं ही यहाँ वहाँ से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई आपका तरीका नहीं है सही तरीके से पढ़ने का, तो फिर आपको असफलता मिल सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आए और वो जी जान से मेहनत करके उसमें से अपनी सीट को पक्का करें। तो आप में से बहुत से विद्यार्थी होंगे जो स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे होंगे, अलग अलग जगह किसी कोचिंग में या ऑनलाइन तरीके से आप लोग स्ट्रेटजी बना के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो से हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो बच्चे फेस करते हैं, और आखिरकार एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आपको मोटिवेटेड रहना है एग्ज़ाम तक। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर आपका टाइम चला जाएगा और वो टाइम वापस कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीआरटी के हैं, कितने ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी के हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे। जितने लोग पीआरटी के हैं, जो पीआरटी के लिए फॉर्म भरा है, पीआरटी में एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन चाहेंगे, उनमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस पूरा दिमाग में सेव है? जो सिलेबस दिया गया है केंद्रीय विद्यालय द्वारा, वो सारा सिलेबस आपके दिमाग में सेव है। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? अगर केंद्रीय विद्यालय के जो पीआरटी सेक्शन के विद्यार्थी हैं उनको सिलेबस पूरा पता है, तो आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको सिलेबस पूरा दिमाग में होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। सबसे पहले पीआरटी की हम बात करेंगे, तो पीआरटी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें जो पार्ट 1 है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। तो इसमें भाषा के बारे में क्वेश्चंस आएंगे और आपके सामने 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। तो भाषा से, लैंग्वेज से हिंदी और इंग्लिश आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद फिर पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये बेसिकली पेडागोजी की बात हो रही है। इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे पीआरटी लेवल पर। और उसके बाद जो आखिरी वाला पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो 80 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 40, 100 और 180, तो टोटल आपको 180 मार्क्स के होंगे। ये आपको पहले से ही पता होगा, आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियोस देखे होंगे बहुत से लोगों के जिन्होंने इसके बारे में बताया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को एग्जैक्टली ये मालूम है कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, या फिर जो 60 मार्क्स का सबसे स्कोरिंग, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको रहेंगी। एक तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, वहाँ से 80 मार्क्स के अधिकतम क्वेश्चन भर भर के आएंगे। दूसरा आपका रहेगा 60 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका रहेगा 60 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो होगा पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ से तो ये 2 चीज़ें आपको 100% इनका जो सिलेबस है, काफ़ी विस्तार से सिलेबस दिया गया है। वो सिलेबस अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग प्रिंट कराएंगे इसका सिलेबस, और जहाँ भी पढ़ते हैं आप टेबल पे आगे चिपका के रखेंगे ताकि आप वही पढ़ें जो सिलेबस में दिया गया है। आप इसके अलावा कुछ ना पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इतना सिलेबस दिया गया है, इतना कम टाइम है। अगर आपने सही तरीके से उस सिलेबस को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यही सिलेबस ही नहीं पता है, वो तैयारी कर रहे हैं। आप ये मत करें कि जल्दबाजी में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जल्दबाजी में आप सिलेबस कंप्लीट तो कर डालेंगे पर उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है जल्दबाजी में, छोड़ छोड़ के स्पीड मत लेके आए, क्योंकि आपको टीचर अध्यापक बनना है। अगर आप यहाँ पे स्पीड लेकर के आएंगे तो फिर स्कूल में जब अध्यापक बन जाएंगे तो वहाँ कैसे पढ़ाएंगे? क्या वहाँ भी इसी सेम तरीके से पढ़ाएंगे, स्पीड से छोड़ छोड़ के? नहीं। तो ये एक्चुअली अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो आपके अंदर एक
व्यक्तित्व आपका निखरेगा, आप टीचर, एक अच्छे अध्यापक आप बन के निकलेंगे। और उसके बाद अंत में आपका डेमो होगा, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से ये जानकारी पूरी हासिल करी है तो आप डेमो में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके अलावा इंटरव्यू होगा, तो यही से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आएंगे। तो इंटरव्यू में और डेमो अगर मिला के बात करें तो यहाँ से 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी डेमो से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो 30 मार्क्स आपके मुफ्त के हो जाएंगे। आपको इसकी अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है कि आपको पहले ये तैयार करना, उसके बाद आपको अलग से इनका डेमो का और ये इंटरव्यू का तैयार करना, ऐसा नहीं करना है। आप इसी में से ये पूरे पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको पूरा पर्सपेक्टिव ऑफ जो पार्ट 3 है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये पूरा आपको अच्छे से सिलेबस पूरा याद होना चाहिए और एक एक सिलेबस को आपने कंप्लीट करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है इसमें 20 मार्क्स के आएंगे। तो प्रत्येक बच्चा जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा है, जिसने सीटेट में पढ़ा हुआ है या यूपी टेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ये फ़िलहाल बेसिक बातें रहेंगी, वो सब जानता रहेगा। दिक्कत किस में होने वाली है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में दिक्कत होगी और जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है इसमें प्रॉब्लम होगी। इसको आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है। उसके अलावा अगर देखें तो 20 मार्क्स आएंगे जनरल अवेयरनेस से। यहाँ भी सब लगभग ऑलमोस्ट सेम स्कोर करेंगे। आपको जो एज देगा, आपको जो आगे ले जाएगा, वो यही 2 चीज़ें होंगी। तो इन 2 चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। इनको भी साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे, जो सिलेबस है हिंदी इंग्लिश का आप पढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें टीजीटी के बारे में कि टीजीटी की क्या कंडीशन है, टीजीटी में ये सेम रहेगा, यानी 20 मार्क्स का सेम रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी सेम रहेगा 20 मार्क्स का। बस यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो 40 मार्क्स की आएगी और यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 100 मार्क्स का होगा। यही सेम कंडीशन होगी पीजीटी में। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सिलेबस 101% आपको सिलेबस दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा फिर जब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया या कहीं से भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हिंदी का, इंग्लिश का, लैंग्वेज का और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स आपने बनाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो एक आइडिया ले सकते हैं पहले ही कि यहाँ एक्चुअली ये पेपर कैसे कंडक्ट होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं पहले ही देख करके, कि उससे आपको एक दिशा मिलेगी कि आखिरकार क्वेश्चंस कैसे पूछे आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपने ये 2 काम कर लिया, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, सही तरीके से बेहतर सिलेबस कर लिया, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, हल कर लिया और उसी के आधार पे आपने अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और आपको एक काम जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो है मल्टीपल टाइम रिवीजन, यानी आपको बहुत बार रिवाइज करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा, क्योंकि पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। मानव की प्रवृत्ति ऐसी है, पढ़ता है भूल जाता है, पढ़ता है भूल जाता है। आप बार बार उसको पढ़ेंगे, आप नहीं भूलेंगे जल्दी, और आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और लास्ट में आप सिलेक्शन पा जाएंगे। तो केवल 2 से 3 महीने की मेहनत है। अगर पेपर फरवरी में हो जाता है, यानी अभी जनवरी आने वाली है, उसके बाद फरवरी, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपको सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपकी तैयारी पर। कौन क्या कह रहा है यूट्यूब पर, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, आपको उसको केवल देख लेना है, उस पर विचार नहीं करना है, कमेंटबाजी नहीं करनी है कहीं जा कर के। क्योंकि आप अध्यापक हैं, अगर आपका ही दिमाग संतुलित नहीं होगा तो फिर आप कैसे टीचर बन जाएंगे, जब वहाँ पे आप कैसे बच्चों को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी तो टीचर के अंदर यही होनी चाहिए कि उसका दिमाग, खुद का दिमाग उसका संतुलित होना चाहिए, कि वो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसका करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। इतने सालों से वैकेंसीज़ नहीं आई, अभी वैकेंसी आई है, आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही गवा देंगे क्या? आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आपको रात दिन एक कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज़ और ऐसा जो मौका है बार बार नहीं आता है। तो जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि चक्कर में मत पड़ें किसी भी प्रकार से। यूट्यूब पे जो भी इन्फॉर्मेशन, जो चैनल को आप फॉलो करते हैं, फॉलो करते रहिए।
अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो हार्ट बीट बढ़ा दे रही है कि पेपर जो है वो फरवरी में होगा या मार्च में होगा, तो आप सुन लीजिए। अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहिए, उसमें परेशान मत होइए, छोड़ छोड़ के ना पढ़िए, सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि जो पेपर होगा, धीरे धीरे पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया करते थे, आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप क्वेश्चन तो आपको आ रहा होगा पर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सही विकल्प चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि पेपर कब होगा टेंशन बिल्कुल मत पालिए, तैयारी पे फोकस करिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। पेपर जब भी होगा आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने तैयारी, आपने मेहनत करी हुई है। तो अगर कोई किसी प्रकार का क्वेरी है, अगर आपके दिमाग में कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों में कि मैं तैयारी आपकी कोई भी टॉपिक की तैयारी मैं कराऊँ। मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अगर विद्यार्थी हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं इनमें से कोई एक टॉपिक पढ़ा दूंगा एग्ज़ाम से पहले पहले, मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।